श्री हरिवंश प्रणाम। आज के भाव में प्रवेश करें उससे पहले एक बार मधुर हरिनाम उच्चारण करके। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो जीवन का पतन हो या उत्थान, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी भाव की है तो वो है संग। संग ही है जो पतन भी कराता है और संग ही है जो उत्थान भी कराता है। और पूर्व के सूत्रों के माध्यम से देवर्षि नारद ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक क्षण का सच्चे भगवत भक्त का संग आपके हृदय में भक्ति का बीज बो सकता है, उसी प्रकार थोड़ी देर का कुसंग ही यदि साधक असावधान हो तो उसका पतन भी करा सकता है। साधक को कहाँ सावधान रहना है? बस केवल यही साधक को सदा सावधान रहना है, सतत सावधान रहना है कि वो मन से, चित्त से, विचार से, भाव से संग किसका करता है। और इसके लिए आवश्यकता है सतत आत्मनिरीक्षण करते रहने की, सतत आत्मदर्शन करते रहने की, सतत आत्म विश्लेषण करते रहने की। मैं फिर दोहराऊं, पूर्व के सूत्रों में श्री देवर्षि नारद भी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्री ध्रुवदास जी भी कहते हैं कि भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। यदि प्रभु की कृपा से सच्चे भगवत भक्त का संग थोड़ी देर को भी मिल जाए तो वो हृदय में कहीं ना कहीं भक्ति भाव का बीज डाल देता है। श्री गोस्वामी जी भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। और यदि सब भक्तों की विचारधारा का मैं चिंतन करूं तो ये बात प्रमाणित हो जाती है कि हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो, इसमें सर्वाधिक आवश्यकता है किसकी? भगवत भक्त के संग की। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। श्रीमद् भागवत कहती है, विना महत् पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों में, महापुरुषों की चरण धूलि में लुंठित हुए बिना वो जो विशुद्ध भक्ति है, वो जो निष्कपट भक्ति है, वो जो निष्किंचना भक्ति है, जिससे रीझ जाते हैं भगवान, जिससे बंध जाते हैं भगवान, ऐसी भक्ति अगर प्राप्त होती है तो वो केवल और केवल विशुद्ध
भगवत भक्त के संग से प्राप्त होती है। धूल है, जल का संग करती है, कीचड़ हो जाती है। पवन का संग करे तो वो मंदिर के शिखर पर जाकर बैठती है। तो जो जीवन का उत्थान है और पतन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है संग की। तो जिसे जीवन को साधना है, जिसे जीवन का परम फल प्राप्त करना है, जिसे सार्थक करना है इस मनुष्य जीवन को, उसके लिए आवश्यक है, और मुझे लगता है आवश्यकता से भी कहीं अधिक आवश्यकता है इस बात की, इस विषय में सावधान रहने की कि वो मनसा वाचा कर्मणा संग किसका करता है। तो पूर्व के सूत्रों में देवर्षि नारद ने संग की महिमा भी बताई और कुसंग के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं, ये संकेत भी किया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ें, एक बार श्री नारद जी के प्रिय नाम का उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो आज चर्चा करेंगे हम 46वें सूत्र की, जिसमें नारद जी कह रहे हैं कस तरती मायाम। प्रश्न करते हैं पहले, कौन तरता है, आखिर कौन तरता है इस माया से। उत्तर देते हैं, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। पहले कहा कौन तरता है भाई, कौन तरता है भगवान की इस दुरत्यया माया से, जिसकी शक्ति का वर्णन कहीं ना कहीं भगवान अपने श्रीमुख से ये कहकर करते हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। उस दुरत्यया माया से, इस दुर्गम माया से कौन पार जाता है। तो नारद जी उत्तर देते हैं कि यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। फिर बात संग की करते हैं, यो संगास त्यजति, जो मनसा वाचा कर्मणा संसार के संग का शनह शनह त्याग करता है। आज जहां से मैंने चर्चा आरंभ की कि जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने में, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो सत्संग की ही है। सत्संग ही कुंजी है, सत्पुरुष का संग ही है, जिससे भक्ति भावना जागृत रहती है, पुष्ट रहती है और अंततः एक दिन सिद्ध हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो यहां नारद जी कह रहे हैं भाई कौन तरता है माया से, संगास त्यजति। और आपको स्मरण हो तो कल मैंने कहा था किसी ना किसी का संग मन करेगा। मन को संग करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, और दो ही वस्तुएं हैं, जीव के अतिरिक्त दो ही दिशाएं हैं जहां मन जा सकता है, एक ब्रह्म है और एक माया है। तो जो प्रयास से धीरे धीरे माया जन्य संबंधों का, भावों का, वस्तुओं का और इन सब के संग का शनह शनह त्याग करने का प्रयास करता है, यह संगास त्यजति। नारद जी ने कहा पहली जो योग्यता है, जो उस पार जाने के लिए आवश्यक है, यह संगास त्यजति, संसार के संग का त्याग किया जाए। अब कैसे त्याग हो भाई, अंत तक रहना तो है इसी संसार में। तो कल भी चर्चा हुई थी और मैंने ऐसा कहा था कि कभी भी संसार का कोई स्थान, संसार की कोई वस्तु या संसार का कोई व्यक्ति नहीं बांधता।
संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा बांधती है। तो संसार के संग का त्याग करना अर्थात मन में दूर दूर तक संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा न रहे। जो प्रारब्ध है उसे प्रभु की इच्छा मानकर, जानकर और सदा सर्वदा सर्वतो भावेन सर्व की सेवा का सद्भाव हृदय में धारण करके इस जीवन का निर्वाह किया जाए, कालाक्षेप किया जाए, समय बिताया जाए भगवत स्मरण करते करते, सत्पुरुषों का संग करते करते, सेवा करते करते। यही संसार के संग के त्याग का उपाय है कि आप संसार में रहें, चिंता नहीं, संसार आप में न आए। संसार के संग का त्याग करना अर्थात मन से संसार से दूर हो जाना, मन से संसार से संबंध विच्छेद कर लेना, विवेकवान हो जाना। जान लीजिए कि बस संसार में कोई अपना नहीं है। पूर्व में जब चर्चा हुई थी तब भी मैंने निवेदन किया था कि ये सब सुनकर, ये सब जानकर समझकर लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, संबंधों को तोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता नहीं। केवल भीतर से जाग जाइए, केवल भीतर से समझ लीजिए कि नहीं है कोई संसार में अपना। केवल इतनी समझ साधक के लिए पर्याप्त है और बस यही है संसार के संग का त्याग। तो अगली बात नारद जी कह रहे, यो महानुभावम सेवते। और मुझे लगता है कि ये बड़ा कठिन कार्य जो है अत्यंत सुगम हो जाता है। कैसे? यदि कोई महानुभाव मिल जाए सेवा करने के लिए, संग करने के लिए। संत लोग गाते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसीलिए महापुरुषों ने सदा प्रभु से केवल इसी बात की याचना की है कि भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करूं दिन रात। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि छवि कंज चरण तिहारे बसों, देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई। और ये कैसे संभव हो? संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन माज विहाई, रसिकन संग फिरूं दिन राती। तो नारद जी कह रहे ये जो अत्यंत कठिन स्थिति है ये बड़ी सहजता से प्राप्त होती। संसार के संग का त्याग करना सहज नहीं है, ये कोई सरल सुगम नहीं है। मन सतत संसार का संग कर रहा है और आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से कर रहा है। उसे संसार के संग का इतना अभ्यास हो गया है कि जड़ संसारी उसे अपना प्रतीत होता है। इसी जड़ संसार से आपकी मेरी आत्मीयता हो चुकी है। जब भी अपने की बात आती है तो आप आंख बंद करिए, अपना कोई ना कोई संबंधी ही स्मरण में आएगा। वो तो बड़ा कोई भाग्यशाली होता है कि जिसकी आत्मीयता भगवान से हो जाए, जिसका अपनापन भगवान से हो जाए। जैसे ही कोई अपना कहे तो उसे सहज में भगवान का स्मरण आए। आप एक बार कल्पना करिए, आपकी मेरी बात तो एक और रख दीजिए, मैं भगवान के भक्तों की भी अगर बात करूं तो भगवान की माया कितनी प्रबल है कि जब द्रौपदी को खींच कर ला रहा था दुशासन, तो पहले द्रौपदी ने अपने जो तथाकथित अपने थे, जिन्हें वो अपना समझे बैठी थी, उन्हीं की ओर तो देखा। वो अपने 5 पतियों के पास गई, पितामह भीष्म के पास गई, महाराज धृतराष्ट्र के पास गई, किस किस के पास जाकर उसने याचना नहीं की। सब ओर से निराश होने के बाद फिर कहीं भीतर से स्मृति हुई कि कोई अपना नहीं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं वाणी में, संग सखा सब तज गए, कोई न निवयो साथ, कौ नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। जो अपना था वही तो काम आया। पर ये आपका मेरा जन्म जन्मांतर का अभ्यास हो चुका है कि आपका मेरा अपनापन लग चुका है संसार में। बस वही अपनापन प्रभु में लगाना है। और ये सहज सरल नहीं है, ये सुगम नहीं है, कम से कम आपके मेरे वश में तो नहीं है। संभव ही है केवल ये तभी जब आपको मुझे किसी भक्त का सामीप्य मिले, सानिध्य मिले, महानुभावों की सेवा मिले। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है, विना महत् पाद रजोभिषेकम, जिनके ही ये बसत रहे, श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए, ध्रुव पीवत रहो सब काल। संसार तो भाई संत छुड़ा सकता है,
हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं ना, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। तो संसार का संग छुड़ा सकता है कौन? संत छुड़ा सकता है। इसलिए नारद जी ने कहा कि यो महानुभावम सेवते, वो जाता है उस पार जो किसी महापुरुष की सेवा करता है, जो किसी भगवत भक्त के निकट बना रहता है, उसके सामीप्य सानिध्य में रहता है। भक्ति सदा सत्संग, यही सत्पुरुषों की, यही साधकों की सदा सर्वदा प्रभु से प्रार्थना रही है, याचना रही है। इसका रहस्य यही है कि जो संसार का मैल जो चढ़ गया है आपके मेरे मन की चादर पर, वो किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य युक्ति से छूट नहीं सकता। स्वामी जी कहते हैं कि हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। आपके मेरे मन में क्या कलमश है? संसार का संबंध ही तो कलमश है। जहां आपका मेरे मन का तार संसार से जुड़ा है, बस वही तो मन की कालिमा है, वही तो मन का कलुष है जो नहीं जाता बिना महापुरुषों की संगति के। तो इसीलिए नारद जी ने कहा कि भाई यह संगास त्यजति, जो संसार के संग का परित्याग करता है। और ये कैसे संभव होता है? यो महानुभावम सेवते। और फिर नारद जी कह रहे निर्ममो भवति, जो निर्मम हो जाता है। निर्मम हो जाने का अर्थ, अभिधा अर्थ तो ये ममता रहित हो जाना। लेकिन ममता तो, प्रीति तो जीव का विशुद्ध स्वरूप है। अपने विशुद्ध स्वरूप से रहित हो जाना कैसे संभव है? तो महापुरुषों की वाणी जो होती है ना, महापुरुष वल्गु वाक्य होते हैं। गोस्वामी जी उत्तर देते हैं इसका, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। ममता राम सो, जो ममता संसार में लगी है, वो ममता प्रभु के चरणों से लग जाए। भगवान कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। और मैं निवेदन करूंगा कि अपने प्रयास से ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप और मैं दुर्बल हैं। ये अनेक स्थानों पर बिखरी ममता, इसे समेटने की युक्ति संत देगा, इसे समेटने की युक्ति गुरु से प्राप्त होगी। ये युक्ति जो है ये गुरु से प्राप्त होगी। तो नारद जी अंत में कह रहे निर्ममो भवति, जो संसार से तटस्थ हो जाए। तटस्थ होना अर्थात संसार की प्राप्ति में हर्ष ना हो, और संसार के वियोग में शोक ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो। और ये भाव कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं जैसे आरंभ में आपसे कह रहा था ना, साधक सदा आत्मदर्शन करता रहे, आत्मविश्लेषण करता रहे, आत्मनिरीक्षण करता रहे। अगर आपको संसार प्राप्त होने पर प्रसन्नता हो रही है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने दृष्टा आप बनिए, स्वयं को स्वयं देखिए। आध्यात्मिक उन्नति की इसके अतिरिक्त कोई और विधा नहीं है। स्वयं को स्वयं देखिए। अगर आपको संसार प्राप्त होने पर प्रसन्नता हो रही है, अर्थात आपको पीड़ा भी होगी, क्योंकि प्रसन्नता और पीड़ा, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश और जीवन और मरण, ये तो दोनों बिल्कुल एक साथ चलते हैं। सिक्के के दो पहलू हैं। दिखाई एक देता है, लेकिन दूसरा बिल्कुल पीछे ही खड़ा है, बिल्कुल पीछे है, उसके साथ ही है, आने को तैयार है। तो नारद जी कह रहे निर्ममो भवति, अर्थात जो तटस्थ हो जाए, स्थित प्रज्ञ। गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे संसार की प्राप्ति में हर्ष ना हो, उसे संसार के वियोग में पीड़ा भी ना हो, उसे संसार के वियोग में कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, प्राप्ति में हर्ष ना हो। जैसे मेरे कबीर साहब कह रहे ना, कछु लेना न देना और मगन रहना। केवल लेना न देना ये संभव नहीं होगा। मैंने अभी आपसे कहा, मन को लगने के लिए कोई स्थान तो चाहिए। मन कहीं तो लगेगा, बिना लगे मन नहीं रह सकता। मन को आधार चाहिए, मन को आधार चाहिए। भक्त के मन में भी अनेकों संकल्प होते हैं, लेकिन भक्त के संकल्प कैसे? शिव संकल्प हैं, शुभ संकल्प हैं, पवित्र संकल्प हैं। भक्त अपने प्रभु की विभिन्न विभिन्न प्रकार से आराधना करने का संकल्प करता है। संकल्प भक्त के भी मन में है, लेकिन उसका संकल्प जो है शुभ है, उसका संकल्प जो है वो पवित्र है, उसका संकल्प प्रभु को सुख देने का संकल्प है। तो निर्मम हो जाना अर्थात तटस्थ हो जाना, या फिर मैं कहूँ संतुलित हो जाना।
भीतर से जाग जाना। जब जब खबर पड़ जाए ना कि संसार असार है, संसार स्वप्न है। अब स्वप्न में एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वप्न में यदि बड़ा खजाना पाले तो उठकर वो प्रसन्न नहीं होता, और स्वप्न में किसी अपने का वियोग हो जाए तो वो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि स्वप्न था, इसकी कोई सत्ता नहीं थी। ऐसे ही उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो महादेव का अनुभव है भाई, इस पे तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। महादेव कह रहे हैं संसार स्वप्न है, और स्वप्न न तो सत्य होता है न असत्य होता है। स्वप्न न सत्य है और न असत्य है, केवल जाग जाने की आवश्यकता है। तो निर्ममो भवति अर्थात जो जाग जाए भीतर से। और मैं फिर दोहराऊं, ये संसार की असारता का बोध हो जाए तो संसार से लड़ने झगड़ने मत निकल पड़िए। संसार को दुत्कारिए नहीं, संसार को फटकारिए नहीं, किसी का खंडन ना हो आपके जीवन में। आपकी वाणी से किसी का खंडन ना हो, आपके विचारों से किसी का खंडन ना हो। केवल जान लेना भीतर से, ये बड़ी एक झीनी सी रेखा है यहाँ पर। केवल जान लीजिए, बस आपके लिए जान लेना पर्याप्त है। किसी को जनाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो जानेगा वो अपने भीतर से जानेगा। ये मार्ग बाहर से नहीं, ये मार्ग कहीं भीतर से निकलता है। जो जानेगा वो उसकी कृपा से, गुरु कृपा से अपने भीतर से जानेगा। आप जान लीजिए, इतना पर्याप्त है। नारायण स्वामी कहते हैं, संत तो बड़ी सुंदर जीने की कला सिखाते हैं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। आप तो चिंतन करते रहिए कि किस प्रकार ये एक एक श्वास प्रभु का स्मरण करती रहे, हर दिन प्रभु की सेवा में व्यतीत हो, किस प्रकार जीवन में साधु संग बना रहे। तो नारद जी ने कहा कि जो निर्मम हो जाता है, और ये सब संभव होता है कैसे? यो महानुभावम सेवते, जो सतत साधु संग में लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंधम उन्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेमम त्यजति। तो जब चेतना पहुंचती है किसी महापुरुष के संग में, समीप में, सानिध्य में, कोई समर्थ महापुरुष, कोई जागृत महापुरुष, उसके निकट जब आप और मैं पहुंचते हैं, तब क्या होता है? सत्संग से क्या होता है? विवेक जगता है। और जैसे ही विवेक जगता है, एक बड़ी हलचल होती है आपके भीतर। जैसे ही बोध होता है संसार की असारता का, संसार की क्षणभंगुरता का, तो फिर सूरदास जी कहते हैं, चकैरी चल चरण सरोवर, जा नहीं प्रेम वियोग। आपसे पहले भी कई बार चर्चा हुई, आप भजन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, कुछ मील के पत्थर आने चाहिए, आपको खबर पड़े कि आप सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक मील का पत्थर है कि एकांत प्रिय लगने लगे, एकांत अच्छा लगने लगे, मन करे आपकी इच्छा हो, आपके मन में लोभ हो, आपके मन में लालसा हो कि कुछ घड़ियां ऐसी हों जब संसार के सब कोलाहल से दूर किसी एकांत स्थान पर जाकर और अपने प्रियतम का, अपने प्राणधन का स्मरण हो। हमारे व्यास जी ऐसी ही तो कुछ बात कहते हैं ना, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने। और साधना यदि भक्ति साधना हो, प्रेम की साधना हो, फिर तो एकांत उस साधना का प्राण तत्व है। मुख्य पोषण देने वाला जो भाव है वो है एकांत। तो ये एक और योग्यता बता रहे हैं नारद जी, माया से कौन पार जाता है। पहले नारद जी ने कहा जो संसार के संग का त्याग करता है, तटस्थ हो जाता है, सतत महापुरुषों का सेवन करता है, और फिर कहते यो विविक्त स्थानम सेवते, जो किसी एकांत स्थान का सेवन करता है। ये कहने का तात्पर्य नारद जी का ये है कि साधक के जीवन में नित्य कुछ घड़ियों का मौन एकांत अवश्य हो, क्योंकि बिना एकांत के प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती।
बिना एकांत के आप गुणग्राही नहीं बन पाएंगे। जो तत्व की बात है, जो सूक्ष्म दर्शी महापुरुषों की वाणी है, जो वस्तुतः विशुद्ध ज्ञान है, उसकी ग्राहकता भी आवश्यक है, उसमें उसको ग्रहण करने की एक क्षमता होनी भी आवश्यक है। वो जो क्षमता है, वो जो तत्व ज्ञान की क्षमता है, वो जो संसार की असारता का बोध कराने की जो क्षमता है, वो बिना एकांत सेवन के नहीं आती। इसलिए मैं कई बार आपसे व्यासपीठ से भी अनुरोध करता हूं कि साधक के जीवन में कुछ देर का मौन हो, कुछ घड़ियों का एकांत, तो थोड़ी देर से आरंभ करिए, थोड़ी देर से 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, और ये तन का एकांत आपको मन के एकांत की ओर ले जाएगा। तन का मौन मन के मौन की ओर ले जाता है। यात्रा तन से आरंभ होती है, पहुंचती मन तक है, फिर बुद्धि का स्पर्श करती हुई चित्त तक पहुंचती है, और फिर एक दिन अपने आत्म स्वरूप में प्रकाश हो जाता है। और फिर नारद जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि भाई एक ये योग्यता होनी चाहिए साधक में, जिसे माया से पार जाना है, उसका कैसा जीवन हो, यो विविक्त स्थानम सेवते, उसके जीवन में कुछ एकांत सेवन अवश्य हो, जिससे उसकी प्रज्ञा शुद्ध बनी रहे, जिससे संसार की जो धूल भरी आंधी चलती है, माया की जो धूल भरी आंधी चलती है, जो संसार के आवेग और आवेश हैं, उससे कुछ मल अर्जित हो जाता है हमारे भीतर। मन की चादर मैली होती है, वो साथ साथ धुलती रहे, मन का दर्पण साथ साथ स्वच्छ होता रहे। और मैं बड़े सरल शब्दों में कह दूं तो एकांत में मन का दर्पण स्वच्छ हो जाता है। कुछ देर आप एकांत बैठकर चिंतन करिए, आत्मचिंतन करिए, भगवत स्मरण करिए, स्वाध्याय करिए, कुछ देर मौन रहिए। इससे क्या होगा आप अनुभव करेंगे, मन का दर्पण स्वच्छ हो जाता है। नारद जी कहने यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोकबंधम उन्मूलयति। और एकांत के सेवन से क्या होगा, एकांत के सेवन से आपकी विचार शक्ति प्रबल होगी, विचार शक्ति प्रबल होगी। देखिए कई बार पहले भी इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि आप और मैं विचार से बंधे हैं, संसार से। बंधन क्या है, विचार का ही बंधन है, विचार से ही बंधन है, विचार से ही बंधे हैं आप और मैं संसार से, और विचार से ही मुक्ति भी संभव है। लेकिन वो जो विचार करने की योग्यता है, वो जो विचार करने की सामर्थ्य है, वो एकांत में प्राप्त होती है। एकांत किस लिए आवश्यक है कि आपकी विचार शक्ति सुदृढ़ हो, आपकी विचार शक्ति एकाग्र हो, आपकी विचार शक्ति केंद्रित हो आपके आत्म कल्याण के भाव पर। और जैसे ही आपकी विचार शक्ति केंद्रित होगी, जैसे ही आपकी विचार शक्ति एकाग्र होगी, जैसे ही आपकी विचार शक्ति प्रवाहमान होगी आत्म कल्याण की ओर, जब बार बार विचार किया जाएगा संसार की असारता का, जब बार बार विचार किया जाता है अपने और प्रभु के स्मरण का। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज वो तो कहते थे मंत्र की तरह जपिए, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। भगवान में विश्वास रखने वाला, शास्त्र में विश्वास रखने वाला, गुरुजनों की वाणी में, गुरुजनों के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाला कभी निषिद्ध कर्म की ओर नहीं जाता, उसके हाथ से कभी पाप कर्म नहीं होता। लेकिन ये सब योग्यता आती है विचार से। और जैसा मैंने कहा कि बंधन भी विचार से है और मुक्ति भी विचार से ही है। जो मन से मुक्त हुआ, जो मन से मुक्त हुआ वही संसार से मुक्त है। जिसके मन में बैठ गई ये बात, जिसने जान लिया कि भाई जन्म जन्मांतर युग युगांतर से लेकर और अनंत काल तक यदि मेरा कोई अपना है तो वो केवल मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रियतम है, मेरे प्राण धन है। बस प्रभु से संबंध बना नहीं कि संसार से संबंध टूटा, संसार से संबंध छूटा। एक बात मैं यहाँ पर बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि संसार से संबंध तोड़ने का प्रयास आपको मुझे नहीं करना है, प्रभु से संबंध जोड़ने का प्रयास करना है। प्रभु से संबंध जुड़ा अर्थात संसार से संबंध टूटा, संसार से संबंध टूटा अर्थात प्रभु से संबंध जुड़ा, ऐसा नहीं। प्रभु से संबंध जुड़ा अर्थात संसार से संबंध टूटा। रसबल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। तो प्रयास करना है कि किसी प्रकार प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रयास करना है सत्संग का, प्रयास करना है सेवा का, प्रयास करना है स्मरण का। जो नारद जी ने कहा ना, ये लोकबंधम उन्मूलयति, जो तोड़ छोड़ देता है संसार के सारे संबंध, ये तभी संभव है जब सत्य का बोध हो जाए, जब सत्य का ज्ञान हो जाए और जब प्रभु से संबंध जुड़ जाए। मीरा जी का संबंध जुड़ा अपने गिरधर लाल से, और मीरा जी ने उन्मुक्त कंठ से गाया, मात पिता
और कुटुंब कबीला सब मतलब के गर्जी, सुन लो मारी अर्जी। प्रभु से संबंध जुड़ा, संसार से संबंध छूटा। महाराज जी कह रहे ये लोक बंधम उन्मूलयति, तो तोड़ देता है, छोड़ देता है संसार से संबंध। लेकिन ये कैसे संभव है? जब प्रभु से संबंध जुड़ जाए। तो जब श्री नारद जी कह रहे हैं संसार से संबंधों को छोड़ने वाला जाता है पार, अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु से संबंध जोड़ने वाला उस पार जाता है। और फिर कहते निस्त्रैगुण्यो भवति, निस्त्रैगुण्यो भवति अर्थात फिर वही बात जो समस्त प्रकार की भावनाओं से मुक्त होकर, अभिलाषाओं से मुक्त होकर, और यदि मैं बड़े सरल शब्दों में कह दूं ना, बहुत विस्तार की चर्चा में न जाऊं और बड़े सरल शब्दों में कह दूं, जो भिन्न भिन्न उपासना मार्ग को छोड़कर, गीता का अंतिम श्लोक सुन लीजिए, समझ लीजिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। निस्त्रैगुण्यो भवति, और त्रिगुण से रहित अगर कुछ है यहाँ पर तो कै हरि और कै हरि दास। तो नारद जी कह रहे जो निस्त्रैगुण्यो भवति, जो त्रिगुण से मुक्त हो जाता है। त्रिगुण से मुक्त होने की एक ही युक्ति है। मेरे महाप्रभु कहते हैं इहि डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। गुण सलिल अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी की लहरें तो सतत मन में उठती हैं। कभी देखो, कभी मन में बहुत सतोगुण का प्रभाव होता है और कभी नितांत भाव हो जाता है, बड़ा तमोगुण बढ़ जाता है जीवन में। कभी रजोगुण के अधीन होकर हम संसार को प्राप्त करने की लालसा में बौराए से फिरते हैं। और विचार करें यदि आप, तो देखेंगे पूरा जीवन बस इसी त्रिगुण की धारा में, इसी त्रिगुण की लहरों में हिलोरे खाता निकल जाता है। कभी डूबते हैं, कभी उतराते हैं, कभी डूबते हैं, कभी उतराते हैं, और जीवन समाप्त हो जाता है। तो महाराज जी कह रहे जो निस्त्रैगुण्यो भवति, जो त्रिगुणातीत हो जाता है। त्रिगुणातीत तो केवल भगवान है, त्रिगुणातीत केवल प्रभु हैं, उनका प्रेम है और उनके निज जन हैं। तो निस्त्रैगुण्यो भवति अर्थात जो त्रिगुण से पार हो जाता है, और त्रिगुण से पार होने की एक ही युक्ति है, सतत भगवत भक्त का संग हो, जिससे भगवत भक्ति प्रगाढ़ हो जाए, परिपक्व हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। आगे कहते हैं योगक्षेमं त्यजति। अब योगक्षेमं त्यजति का अर्थ कर्म का त्याग करना नहीं है। जब नारद जी कह रहे हैं योगक्षेमं त्यजति अर्थात उसे अपनी चिंता नहीं रहती। हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। विश्वास हो जाए कि जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। भगवान क्षण क्षण अपने भक्त की संभाल करते हैं, रखवाल करते हैं। इसीलिए नारद जी कह रहे भक्त वो योगक्षेमं त्यजति, जैसे अपने योगक्षेम की चिंता ना रहे। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और मैं तो कहता हूँ निश्चिंत होने की इसके अतिरिक्त और कोई युक्ति भी नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। जैसे निश्चिंत होना है, जैसे मस्त मगन होना है, उसके लिए तो केवल प्रभु के चरण कमल ही एकमात्र स्थान है, एकमात्र विश्राम है। तो ये जितने भी भाव नारद जी ने इस सूत्र में कहे, यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंधम उन्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यजति, मैं इन सबको समेटूं और एक स्थान पर लाऊं, तो ये संभव है सत्संग से। महानुभाव किसी महापुरुष का संग आपके जीवन में सतत बना रहे, सदा बना रहे, नहीं मिले
नहीं मिले तो प्रार्थना करिए, नहीं मिले तो प्रयास करिए। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज तो कहते थे, बोले रो रो कर भगवान से मांगिए, रो रो कर भगवान से याचना करिए कि जीवन में किसी महापुरुष का संग मिले। आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि महापुरुष के आभा मंडल में बैठने मात्र से क्या घटने लगता है। महापुरुष के आभा मंडल में प्रवेश करने से छटने लगता है माया का अंधकार। और कभी महापुरुष की सेवा करते करते महापुरुष के मन में आपके मेरे कल्याण का संकल्प जग जाए, फिर तो कहना क्या, फिर तो कल्याण होने में कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो ये दो बड़े मूल्यवान सूत्र हैं जिनकी चर्चा आज मैंने की कि क्या लक्षण है। आपको मुझे खबर होनी चाहिए कि आप और मैं जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं वो मार्ग ठीक है भी कि नहीं। ये सब मील के पत्थर हैं जो नारद जी ने आज बताए हैं कि भक्त में क्या योग्यता हो, क्या लक्षण होता है भक्त का, और जो भजन कर रहा है उसके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, उसके अंतर्मन में कैसी हलचल होती है, और कैसा परिणाम आता है भगवत भक्ति का, कैसा परिणाम आता है महापुरुषों के संग का। तो ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें इन दो सूत्रों के माध्यम से श्री नारद जी आपके मेरे कल्याणार्थ उजागर करते हैं। आप चिंतन करिएगा, आगे की चर्चा कल करेंगे। श्री हरिवंश, प्रणाम।